इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। समस्त आचार्य संघ की सभी अपने स्थान से नमस्ते निवेदित करेंगे। वहीं रुक जाए, पीछे जितने लोग हैं सभी रुक जाएं, सभी रुक जाएं। दिवस के अवसर पर तालियां तो बजाकर अनुमोदन करें। www.vidyasagar.guru पर 3 दिवसीय प्रतियोगिता आयोजित है। 20, 21 और 22 नवंबर को निःशुल्क प्रतियोगिता है, उसमें आप सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। पूरे भारतवर्ष के धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा निवेदन है, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से होने वाली आचार्य ज्ञान सागर प्रतियोगिता में 3 दिवसीय प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, बच्चे सभी लोग जिसमें अधिक से अधिक प्रतियोगिता में हिस्सा लें। ऑनलाइन www.vidyasagar.guru पर आपसे निवेदन। अब एक स्वीकृति के माध्यम से स्वीकृति दी है अनीश कुमार जी, ऋषभ कुमार जी जैन हरियाणा से पधारे हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। अनीश कुमार जी जैन हरियाणा से अपने परिवार के साथ में के दर्शन उन्हें पास से तालियां बजाकर अनुमोदन करना चाहिए। श्री अनीश कुमार जी हरियाणा, उन्हें बहुत अच्छे से आचार्य परमेष्ठी के दर्शन प्राप्त हो, हम ऐसी मंगल भावना करते हैं। श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर। दो वरदान के फिर ना पाऊं जन्म दोबारा, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य स्थापनम जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्भाविति। नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निर्भामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और। विद्यासागर मणिन्द्राय अक्षय फिर प्राप्त आए अक्षतान निर्भामिति। विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्भामिति। शुदा रोग अधिक न भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्भामिति। मोहांधकार से न तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्भामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्भामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाल, महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्भामिति।
के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। जन्म जन्म वराहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात माँ छत्तीसगढ़ के मालूद प्राथमिक शाला में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। कुंभ राज से पधारे चल ज्ञान प्रकाश तैं गुण अनंत की खान, ध्यान धरे सो पाइए परम सिद्ध भगवान। ऐसे सभी श्रावक इस अष्टानिका पर्व में विशेष रूप से सिद्धों की आराधना करते हैं और वह आज से प्रारंभ हो चुका है। आचार्य महाराज जी ने नंदी से भक्ति में बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं अनुवाद करते हुए कि देव चतुर्विध कुटुंब ले सब इसी दीप में है आते, कार्तिक फागुन आषाढ़ के अंतिम 10 दिन जब आते, शासक जिन गए जिन प्रतिमाओं से बंधित होते बस जाते, तीनों अष्टानिक पर्वों में यही 8 दिन बस जाते। हम सबका पुण्य नहीं है कि क्योंकि हमारी मर्यादा है, मनुष्य लोग की में रह सकते हैं, इसलिए आगे बढ़ नहीं सकते हैं, 2.5 दीप से आगे जा नहीं सकते हैं। और नंदीसा जिनालय द्वीप है जहाँ पर अष्टम द्वीप कहलाता है, वहाँ पर ऐसे अकृत्रिम 52 जिनालय हैं। वहाँ पर देव सोचो जिनको आप बोलते कि अमर हैं, अमृत का पान करते हैं, इस अपेक्षा से उनको अमर कहा जाता है कि वहाँ आयु लंबी चौड़ी होती है। कितनी होती है? सैकड़ों में नहीं, हजारों वर्षों में नहीं, करोड़ों अरबों खरबों नील महानील संख्या जितनी, उससे भी कहीं अधिक उनकी सागर पर्यंत आयु होती है। इस अपेक्षा को अमर कहा जाता है। वास्तव में संसार में इस चारों गतियों में कोई भी अमर नहीं है। तो ऐसे वे जो अमराधिपति है, स्वधा मिल सो कहते हैं, वह भी अपने पूरे परिवार के साथ में सभी देव लोग जाकर के वहाँ पर प्रभु की भक्ति आराधना करते हैं। हे भगवान वहाँ जा नहीं सकते हैं। आचार्य क्या कहते हैं? मैं भी उन सब जिनालयों का इसी भरसखंड में रहकर भी अर्चन पूजन वंदन करता प्रणाम करता झुक कर ही हम वहाँ जा नहीं सकते हैं प्रभु। लेकिन ये हमारा जो 2.5 द्वीप है उसे जम्बू द्वीप भी है, यहीं पर बैठ करके ये भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र क्या कहलाता है? जहाँ पर ऋषि मुनि आर्य जहाँ उत्पन्न होते हैं, जहाँ पर तीर्थंकरों का जन्म होता है, महान पुरुषों का जन्म होता है, जो श्री राम और से श्री कृष्ण है, हनुमान की ऐसी पवित्र भूमि है, महावीर भूमि है। ये वह भरत क्षेत्र आरखंड कहलाता है। मैं यहीं पर रहकर उन भगवान आपको प्रणाम करता हूँ, भक्ति आराधना करता हूँ, ताकि हमारा कष्ट दूर हो, कर्म चूर हो, बोध लाभ हो, सदगति हो। ये कब संभव है? यह तभी संभव है जब हम संयम को अपनाएंगे। क्योंकि जो उन्नति होती है, जो ऊर्जता होती है, जो प्रगति होती है, वो बंधन से हीनता होनी चाहिए। किसी में बंधन होगा तो वह आगे बढ़ नहीं सकता है। तो फिर मतलब बंधन से स्वतंत्र होना चाहिए क्या? तभी प्रगति होगी, तभी उन्नयन होगा, तभी प्रोग्रेस होगी क्या? लेकिन उस बंधनहीनता के साथ साथ में मर्यादा होना भी जरूरी है। क्योंकि बिना मर्यादा के वह जो आपकी प्रगति है वह सजन से किसी काम की नहीं है। यदि मर्यादा सीमा नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, तो वह स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल जाती है और स्वच्छंदता का कोई भी भरोसा नहीं रहता है। इसलिए आगम में कहा गया है कि संयम को अपनाना चाहिए। अब देखो, एक घास का तिनका है, एक घास का तिनका है, उसकी कोई भी कीमत नहीं है। उसको यदि यहाँ बिखरा रहेगा तो गंदगी करेगा और से उसके लिए अच्छा नहीं लगेगा।
जब वही धान का टुकड़ा है, घास का टुकड़ा है, बंधन बन जाता है। कैसा बंधन? गट्ठा बन जाता ना, गट्ठा बन जाता है तो वह किसी गाय भैंस के काम में आ जाता है। उस गट्ठा के द्वारा और भी कार्य हो सकते हैं। तो जहाँ गंदगी फैला रहा था, अब गंदगी किस में बदल गई? किसी के भोजन के काम में आने लगी। इसलिए बंधन रुचता नहीं है किसी को भी, सब सुविधा चाहते हैं, लेकिन बंधन हमारे साथ में मर्यादा होना चाहिए, क्योंकि उत्थान के लिए यह सब आवश्यक है। उत्थान सब चाहते हो तो मर्यादा में रहना होगा, क्योंकि यदि आगे बढ़ना चाहते हो तो बंधन अवरोधक बन जाएगा, रुक जाएगा। वह अवरोधक नहीं है, वह बंधन जो है मर्यादा से होना चाहिए। ये विशेष शर्त है कि बंधन मर्यादा से हो तो वह प्रगति में सहायक होता है। जैसे कि अब पतंग आपने देखी होगी, अब पतंग अब तो चलती नहीं, चलती क्या मालूम, कम चलती हैं। तो उस समय धागा का बंधन रहता कि नहीं रहता है? यदि पतंग स्वतंत्र रहना चाहती है तो उड़ेगी नहीं, और जो धागा से कट भी जाती है तो उसका असर क्या रहता है? नीचे आकर के गिर जाती है, फट जाती है। अब उस पतंग को उड़ने में धागा बंधन का काम तो कर रहा है, लेकिन उस उड़ाने वाले के लिए भी उसको उस खुशी प्रदान कर रहा है, क्योंकि वह मर्यादा सीमा में है। इसलिए मर्यादा आवश्यक है। अभी घास की बात आई, अब बात ध्यान में आ गया कि आचार्य महाराज जी अभी जब बिहार हो रहा था, रास्ते में एक गौशाला, बड़ी मनोहर गौशाला, और वहाँ के देख करने वाले, उनका नाम पद्म कुमार था, आज पद्म कुमार उनका नाम है। गौशाला देखी, वहाँ एक गाय विशेष रूप से देखी होगी जिसकी पूंछ बहुत लंबी है, जमीन तक आती है, और उसको उन्होंने कामधेनु का नाम दिया है। उन्हें बताया संचालकों ने कि इस गाय की विशेषता क्या है। हम इसलिए बता रहे हैं कि बंधन आवश्यक है। जिस घास का टुकड़ा आपके लिए गंदगी फैला रहा था, वह गट्ठा बन गया तो उसके लिए गाय के खाने काम में आ गया, और उसके बदले में क्या देती है आपके लिए? दूध देती है। उसी प्रसंग में आचार्य श्री क्या काम आपको बताना चाहते हैं। तो उन्होंने जब उस बताया कि आचार्य श्री इस गाय की विशेषता ऐसी है कि उसके जो थन होते हैं ना, तो एक ही थन काम करता है, 3 थन काम नहीं करते हैं। और उन्होंने बताया कि इस एक थन से गाय के 70 बच्चे अपना पेट भर लेते हैं उस दूध को पी करके। ये कितनी उदारता उस जीव में देखो, 300 गति का जीव है, लेकिन विशेष रूप से उसकी ऐसी गाढ़ गिफ्ट कहलाती है। ऐसा किसी जन्म से पुण्य कर्म किया होगा उस जीव ने कि उसको इस से प्राप्त हुआ, लेकिन किसी समय में उसके ऐसे संक्लिष्ट परिणाम हो गए तो इस आयु का बंद करके इस गति में आ गई। तो विचार कीजिए कि कैसा क्या होता है। वो पालन करे 70 बच्चों के लिए दूध पिला रही है, और क्या खा रही है? घास तिनका खा रही है। तो जब आचार्य श्री उन्होंने कहा, आचार्य श्री ये तो इतने लोगों को दूध पिलाती है, दूध देती है गाय तो आचार्य श्री ने क्या कहा? आचार्य महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, अरे वो दूध नहीं देती है, आपका आश्चर्य समझने में, गाय दूध नहीं देती है। ये आपको सही गलत है क्या बताओ? गाय दूध देती है नहीं देती है? गाय दूध दे रही है तो गाय दूध दे रही, सही गलत है आप सही कहेंगे, लेकिन आचार्य श्री की दृष्टि कितनी आगे है हम आपको बता रहे हैं। आचार्य श्री ने कहा अरे दूध नहीं दे रही है, वह तो अमृत प्रदान कर रही है, अमृत। इस पृथ्वी में अमृत नहीं है, अमृत स्वर्गों में होता है। स्वर्ग के जो देव होते हैं वो अमृत को पालन करते हैं और लंबे से जीते हैं। बस यहाँ धरती में क्या लेकर के आए थे? यहाँ अमृत कहाँ मिलेगा? अरे गुरु जी कह रहे हैं और भी सभी लोगों ने कहना है कि इस पृथ्वी पर गाय का दूध अमृत के तुल्य है, अमृत के समान है। इसलिए उसने कैसे प्राप्त किया? संयम के द्वारा प्राप्त किया। वह तिनका का उदाहरण हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं, तिनका के द्वारा ऐसा होता है। जीवन में संयम आवश्यक होता है, इंद्रिय संयम होता है और एक प्राणी संयम होता है। अब संयम के बिना वह व्यक्ति, वह इंसान जो भी है, वह बंधन से हीन हो जाता है, सजन तो नहीं, स्वच्छता को उसको प्राप्त कर लेता है और वह कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। इसलिए इंद्रिय संयम आवश्यक है और मन का संयम आवश्यक है कि मन जो इंद्रियों का राजा है।
इसलिए मन को कंट्रोल करो, मन में संयम अंगीकार करो, अपने आप सब अंगीकार होता जाता है। इसलिए आगम में एक बात कही गई है, मन को अनिंद्रिय कहा गया है। कसंचित कुछ इंद्रिय है, किंचित इंद्रिय है, क्योंकि इंद्रियों को वह कंट्रोल करता है। किस प्रकार से कंट्रोल करता है? यदि बंधन नहीं रहेगा तो वह आपके लिए कहां से कहां पहुंचा देगा। सबने शराबी की बात सुनी होगी कि शराबी व्यक्ति होता है कहां से कहां पहुंच जाता है। कभी माँ को माँ बोलता है, माँ को पत्नी बोलता है, पत्नी को माँ बहन बोलने लगता है। ऐसा व्यक्ति ने शराब पी ली। अब शराब पी ली, पी के उसमें रात में उठा 2 बजे, उसको ध्यान आया कि मैंने शराब पी नहीं है, शराब हमने पी नहीं है। अब उसने कहा क्या किया जाए, चलो शराब की दुकान चलते हैं, वहाँ पर हमको शराब मिल जाएगी, हम वहाँ पर पी लेंगे। और वह दुकान रात को 2 बजे पहुँचता है, खड़खड़ाता है दुकानदार को। अब वो भी दुकानदार तो दिन भर अपना परेशान होता रहा, दुकान करता रहा। उसने कौन आ गया तब रात में सामान लेने के लिए। उसने दरवाज़ा खोला, देखा तो एक शराबी खड़ा था। उसने कहा हमको शराब चाहिए। उसने कहा भाई शराब तो पूरी समाप्त हो गई, पूरी बिक गई है, नील स्टॉक है, कुछ भी हमारे पास नहीं बची है, और तुमको तो आवश्यकता नहीं है, तुम तो पहले से पिए हो, तुमको आवश्यकता नहीं है, चलो यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, आप तुम यहाँ से जाओ। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो शराबी क्या विचार करता है, क्या एक ही बस दुकान है शराब की, क्या इसी के पास भी दुकान है क्या, और भी इस शहर में और दुकानें होंगी, कमी है क्या, मैं कोई थोड़ा फ्री में पी रहा हूँ, मैं तो पैसे दे रहा हूँ, ऐसा विचार करता है। और वह घूमता हुआ जाते, चलो दूसरी दुकान जाएंगे, वहाँ से खरीद करके और शराब पी लेंगे। और वहाँ पर घूमता घूमता चला जाता है। अब मोह महामद पियो अनादि। अब वह घूमता हुआ जाता है, अब उसको नशा में था, उसको कुछ भी ध्यान नहीं था, और घूमते घूमते फिर यहाँ पर आ जाता है, उसी दुकान में पहुंच जाता है जो पहले उसने जब रात को 2 बजे उसने दरवाज़ा खड़खड़ाया था। फिर दरवाज़ा खड़खड़ाता है, फिर वह जो उसका दुकानदार मालिक खोलता, दरवाज़ा खुलता है, और फिर उसको बोलता हमको शराब चाहिए। तो फिर उसको बोलता कि भाई हम पहले तो बोल सके ना यार शराब नहीं है, चलो यहाँ से चलो। उसने डांट डपट दिया। तो वो क्या मतलब ठेका ले रखा है क्या? शराबी कहता है ये संसार में एक ही ठेकेदार है क्या, और कोई ठेकेदार पैदा नहीं हुए क्या? हम भी ऐसा सोचते हैं, जैसे शराबी सोच रहा है ना कि मैं संसार का ठेकेदार हूँ, मैं संसार का कर रहा हूँ, मैं परिवार को चला रहा हूँ, मैं समाज को चला रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। ये हमारी भूल है, क्योंकि हमने भी मोह रूपी शराब को पी रखी है। मोह महामद पियो अनादि, भूल है आपको बड़वादी। इसलिए अष्टमी का पर्व आया है जो हमको संदेश दे रहा है कि हमको संयम से रहना है, प्रभु की भक्ति आराधना करना है, प्रभु की भक्ति आराधना करना है, क्योंकि यही परीक्षा की घड़ी है। अभी संचालक महोदय बता रहे थे कि कौन सी परीक्षा चालू हो गई है, आचार्य ज्ञान साहब प्रतियोगिता परीक्षा चालू हो गई है, जिसमें हम सबको पढ़ करके उसको पुस्तक है पढ़ना है कि आचार्य ज्ञान साहब महाराज जी महाकवि से कौन है वो, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के दीक्षा और शिक्षा गुरु हैं, जिनको शिक्षा जैसे गुरु देने वाले ऐसे गुरु महाराज का हम व्यक्तित्व बढ़ेंगे, उनका कर्तव्य बढ़ेंगे, तो हमारा ज्ञान का विकास होगा, इसमें मोह समाप्त होगा। ये प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है, ये तो ज्ञान बढ़ने का साधन मात्र है। परीक्षा का एक अच्छा उदाहरण बता रहे हैं आपको, लेटेस्ट अभी का संस्मरण सुना दें, अभी सुबह का सुना दें संस्मरण। अभी जब पिछले स्टाफ में पिछले जहाँ पर रोके हुए थे ना, चोपड़ा जी का है ना, हाँ चोपड़ा जी के उसमें रोके हुए थे ना, हाँ धर्मपुरा में रोके हुए थे, ये तो मालूम है। तो कल बिहार नहीं हो पाया था दोपहर को, गर्मी कारण से स्वास्थ्य के कारण से। तो सुबह हमने आचार्य का, आचार्य कितनी परीक्षा होती है आपकी, विद्यार्थी परीक्षा कितनी होती है, या तो वार्षिक होगी या अर्धवार्षिक होगी या कभी कभार त्रैमासिक होगी, इतनी परीक्षा होती है ना। ये तो हर महीने परीक्षा हो रही है, मतलब स्वास्थ्य 19-20 हो जाता है, प्रतियोगिता बन जाती है ना, हर महीने में परीक्षा हो रही है। चाहे ये कैसा सादा बेचने का है कि हर बार परीक्षा लेने के लिए खड़ा हो जाता है, हर महीने ऐसा कैसा है। तो आचार्य जी ने कितनी अच्छी बात कही है, ये संयम का मार्ग है। ये कौन सा मार्ग है, संयम का मार्ग है।
इस संयम के मार्ग में वार्षिक परीक्षा नहीं होती, न अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, न त्रैमासिक परीक्षा होती है। यहाँ तो हर पल और हर क्षण परीक्षा होती है। ये ऐसा मोक्ष मार्ग कहलाता है जिस मार्ग में चल करके ऐसे अनंत भव जीवन है उन सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया है और वह सिद्ध परमेश्वर बन गए हैं। उन सिद्धों की आराधना करने का हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम सिद्धों की प्रभु की आराधना करें और अविचल ज्ञान प्रकाश दें। इनके जिनका ज्ञान कभी भी विचलित नहीं होता है, ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है जो कि छाई ज्ञान कहलाता है। अब उसमें कम बढ़ोतरी कभी कुछ भी नहीं होगी, एक सा ज्ञान बना रहेगा, कभी नष्ट भी नहीं होने वाला है। ऐसा वह अलौकिक वस्तु जिन्होंने प्राप्त कर ली है, हम यहाँ बस खंड में रह करके उन सभी सिद्धों को नमस्कार करते प्रणाम करते हैं। और हम भी किसी जीव से कम नहीं है, क्योंकि जीव तो दिव्य गंध और दिव्य पुष्प लेकर के वहां भक्ति करते रहते हैं। लेकिन जिस समय पंचीकरण का समय आता है, आने वाला है, आगे जहां पर सुनने में आया ना, रायपुर जिले में कोई स्थान है वहां पर पंचीकरण वाले हैं, वहां आप देखेंगे कि दीक्षा कल्याणक के दिन जब पालकी उड़ाने का सौभाग्य मौका अवसर आता है, तब स्वयं इंद्र को पीछे रहना पड़ता है, क्योंकि वो कहता है क्यों भाई हमको क्यों नंबर नहीं दे रहे, आगे मेरा नंबर आएगा, आज मुझको मौका मिलना चाहिए। तब निर्णय होता कि नहीं, जो संयम लेगा उसी को मौका मिलेगा। और देव लोग पीछे हो जाते हैं, मनुष्य लोग आप लोग बात कर रहे हैं, राजा सोम, राजा श्रेयांश वगैरह उस अवसर को प्राप्त करते हैं, वो भी जितने भी होते हैं, तो संयम के द्वारा ही यह मौका मिलता है। ऐसे संयम की आराधना करने का मौका हमको मिला है, संयम का मौका मिला है, ताकि हम भी संयम की आराधना कर सकें और सिद्धों की आराधना से द्वारा यह मार्ग और आगे बढ़ सकें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि, सात्मोपलब्धि शिव सौ के सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने तम वंदे मानस ममास्तु देवी। www.vidyasagar.guru पर यदि आप हिस्सा लेना चाहते हैं, उस पे जिस पुस्तक पर आधारित है वो पुस्तक मात्र रियायती दरों पर 25 रुपए में हथकरघा में उपलब्ध है। तालियां बजा दो एक बार, और जिसको लेना हो आज रियायती दरों में ले और प्रतियोगिता में निःशुल्क हिस्सा ले।